निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आप लोगों का स्वागत है गाइस। गाइस मैंने इस जगह पे दिखाया कि एंट्री कैसे लिया जाता है और स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है गाइस। और देखिए यहाँ पे 1:1 के रेशियो के एंट्री थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आज के दिन पे तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लाइन थे उस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट आई विद गैप, ठीक है। तो गैप के बाद यहाँ पे थोड़े बहुत ऊपर की साइड के मोमेंटम दिखाई, फिर जाके नीचे रिट्रेसमेंट बनी इसी लेवल पे गाइस, इसी लेवल के नियर बाय आया। ये थे 15,620 के लेवल गाइस। कल के दिन के आपको मैंने बताया था कि 20 के ऊपर जब आपको एंट्री मिलेंगे कंफर्मेशन, तो उसमें आप लोगों को बाइंग थॉट प्रोसेस रखना चाहिए। मगर देखिए पहला जो कैंडल है उसके नीचे सेकेंड कैंडल बनी और इसी लेवल पे गाइस ये जो 20 के लेवल है वहीं पे रिट्रेसमेंट किया प्राइस ने, ठीक है। 20 के लेवल मतलब उसी लेवल के नियर बाय एग्जैक्टली शायद नहीं है। इसके लो देखिए 15,619.45 गाइस, ठीक है। तो 20 के थोड़े नीचे भी आया था, उसको हिट किया और आफ्टर दैट ऊपर के साइड पे चलना शुरू किया था। और यहाँ पे एंट्री कैसे मिलना चाहिए था गाइस, देखिए इस जगह पे अगर हम लोगों ने ये ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर दिया तो देखिए रेजिस्टेंस 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 और इसके ब्रेकआउट ये थे, फिर जाके रिट्रेसमेंट, फिर जाके ये कंफर्मेशन दिया था कि यहाँ पे मैं उठने वाला हूँ गाइस, ठीक है। मैंने क्या किया गाइस, इस जगह पे लिमिट ऑर्डर डाला था इस लेवल के लिए। यहाँ पे कंफर्मेशन मुझे मिल गया था कि यहाँ ऊपर उठने वाला है गाइस, ठीक है। ये एक्साइटिंग कैंडल है आपके सामने है और ये जो लो है इसके ऊपर बन चुके हैं। तो हम लोग क्यों ना नीचे के पेंडिंग ऑर्डर डालें, ठीक है। पेंडिंग ऑर्डर मतलब लिमिट ऑर्डर, तो नीचे का लिमिट ऑर्डर डाला था, एग्जीक्यूट हुआ। एक्चुअल में क्यों नीचे का लिमिट ऑर्डर डाला गाइस, यहाँ पे 1:1 रेशियो पे हम लोगों को ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए था। अगर इस लेवल पे मैं लिमिट ऑर्डर डालता या इस मार्केट ऑर्डर डालता इस लेवल पे, तो मेरा जो टारगेट होना चाहिए था वो 15,720 से भी ऊपर होना चाहिए था लगभग गाइस, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहली बात है मेरा जो स्टॉप लॉस बनना है तो ये 15,620 के नीचे ही बनना है, ठीक है। 20 के नीचे मतलब 1-2 पैसे भी नीचे होना चाहिए। एक्चुअल में ये जो लो लगा है इसके भी नीचे होना चाहिए, ठीक है। 15,619.45 के भी नीचे होना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट देखिए 15,618.80 पे तो 19 के भी नीचे है, ठीक है। तो स्टॉप लॉस ये होना चाहिए और 1:1 रेशियो के हिसाब से कहाँ पे मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू दैट मेरा लिमिट ऑर्डर इसी पे बढ़ रहा था गाइस, इसी लेवल पे। तो यहाँ पे अगर मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता तो होता, नहीं होता तो नहीं होता गाइस। ऐसे थॉट प्रोसेस के साथ मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी लेता हूँ। तो अकॉर्डिंग टू दैट इस जगह पे एग्जीक्यूट हुई और यहाँ पे रिट्रेसमेंट बनी। दिखने में लग रहा था कि मेरा स्टॉप लॉस चला जाएगा गाइस, इसमें डरना नहीं होता है। स्टॉप लॉस जब लगाना होता है तब लगा के छोड़ देना होता है, इसलिए कि हर वो कैलकुलेशन हम लोगों के सामने है जो कि हमें लेना चाहिए था। पहला क्या पॉजिटिव साइंस गाइस, इस जगह पे गैप अप ओपनिंग दिया तो इसके मतलब क्या है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुके थे और जो लेवल थे वो ये लेवल थे, ठीक है। 15,620 के लेवल थे, ठीक है। और क्या है, ब्रेकआउट के बाद नीचे के साइड पे आया और इस जगह पे कैंडल सेटअप देखिए कैसे रिट्रेसमेंट बन गए थे और आफ्टर दैट इस जगह पे भी एक ब्रेकआउट दिया। तो इतने सारे कंफर्मेशन के बाद हम लोगों के जो रिस्क लेने का क्षमता होती है वो रिस्क हम लोगों ने इस जगह पे लिया। अगर मेरा रिस्क 5,000 रुपीज है तो मैं 5,000 रुपीज ही रिस्क लिया था। अगर जाएगा तो 5,000 ही जाएंगे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। 5,000 में अफोर्ड कर सकता हूँ, दैट्स वाई 5,000 का रिस्क लिया था। ऐसे थॉट प्रोसेस हम लोगों को बनाना चाहिए। अगर आपका अफोर्ड आप 50,000 भी कर सकते हैं या ओनली 500 भी कर सकते हैं तो उस हिसाब से आप लोगों को रिस्क लेना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू दैट हम लोगों को धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए और हम लोगों को रिस्क समझ के लेना चाहिए, ठीक है। तो उसी हिसाब से रिस्क लिया था और देखिए रिवर्ड भी हम लोगों के सामने आ गए 1:1 के। रिट्रेसमेंट बन रहे थे मगर डर यहाँ पे मेरे कुछ भी नहीं थे। आपका भी ऐसे डर नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने सही एंट्री लिया। हाँ गाइस, एक चीज तो है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे होना चाहिए था ये हम लोगों को थॉट प्रोसेस में रखना चाहिए। स्टॉप लॉस के हिसाब से हम लोगों का टारगेट कहाँ पे होना चाहिए और उस हिसाब से एंट्री कहाँ पे मिलनी चाहिए, ये थॉट प्रोसेस रखना चाहिए गाइस, ठीक है। मेरा मैक्सिमम जो टारगेट थे गाइस, ये जो कैंडल थी इस कैंडल की हाई के नीचे होना चाहिए था मेरा टारगेट। मैं
यही थॉट प्रोसेस के साथ ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा था कि मेरा जो एंट्री बने और मेरा 1:1 रेशियो बने। पहली बात है स्टॉप लॉस इस जगह पे होंगे और अकॉर्डिंग टू द स्टॉप लॉस और जो प्रॉफिट होंगे तो इस लेवल के नियर बाई होना चाहिए मेरा प्रॉफिट। मैं इसी थॉट प्रोसेस के साथ चल रहा था कि इस लेवल के नियर बाई मेरा प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है। और स्टॉप लॉस के हिसाब से 1:1 रेशियो लगाई और गाइस आपके सामने है देखिए 1:1 रेशियो। तो ऐसे थॉट प्रोसेस रख के हम लोग को ट्रेड अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। ओके, ये एक छोटा मोटा डिस्कशन थे गाइस, हाउ वी शुड टेक ट्रेड एंड हाउ वी शुड कीप आवर नर्व स्टेडी गाइस, ठीक है। हम लोग डरते हैं, डरना नहीं चाहिए अगर हम लोगों के पास नॉलेज है और हम लोग सही मायने में आरआर रेशियो फॉलो कर रहे हैं तो उसमें डर क्या है गाइस। अगर मेरा मैक्सिमम लॉस 500 लेने का कैपेसिटी है तो मैं 500 ही ओनली लॉस लूंगा। अगर किसी के पास ओनली 100 रुपया लेने का कैपेसिटी तो वो 100 रुपया ले। हाँ, ऑब्वियसली निफ्टी में तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, किसी और स्टॉक में करेंगे। सो व्हाट गाइस, स्टॉक को चूज करना भी एक आर्ट होता है, उसके लिए भी बहुत सारे कैलकुलेशंस होते हैं। मैं एक अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ मंडे से 5 इंपॉर्टेंट स्टॉक्स आपके लिए लाऊं, एक नया वीडियो आपके लिए लाऊं। अगर आप लोग उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए कि आप लोग उस वीडियो को देखने में इंटरेस्टेड है कि नेक्स्ट डे पे कौन सा 5 स्टॉक्स है जिसको आप लोग ट्रेड अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं और जिससे आप लोग ट्रेड ले सकते हैं। मैं वो 5 स्टॉक्स चुन के आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपको चाहिए तो गाइस डेफिनेटली कमेंट बॉक्स पे डालिए कि यस आपको चाहिए, तो डेफिनेटली मैं वो वीडियो मंडे के दिन लाऊंगा। ओके, चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। ऑलरेडी बहुत बातें हो चुकी है, इसको डिलीट करते हैं। तो यहाँ पे गाइस हम लोगों ने एक बात तो हम लोगों के सामने आ चुके हैं कि यहाँ पे एक ब्रेकआउट आ चुके थे और यहाँ पे जो गैप थे, देखिए पहली बात है गैप तो यहाँ से लेके यहाँ तक की है, ठीक है, मगर यहाँ पे जो लेवल थे वो लेवल को इसने टच करने के बाद ऊपर के साइड पे प्राइस चलना शुरू किया। तो ये एक रिवर्स वाली चाल, मतलब कि गिरावट मार्केट पे रिवर्स वाली चाल हम लोग पकड़ सकते हैं, या यहाँ पे हम लोग एक इन्वेस्टमेंट पॉलिसी थॉट प्रोसेस रख के चल सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहिए हम लोगों को, ऐसे थॉट प्रोसेस। ओके, तो देखिए फिलहाल हम लोगों को ये जो भी ट्रेंड लाइन बहुत दिनों से ड्रॉ किया, इसको थोड़ा हटा के देखना पड़ेगा गाइस, ताकि हम लोगों के सामने क्लियर थॉट प्रोसेस आए। तो गाइस यहाँ पे क्लीन हो चुके हैं। देखिए मैं यहाँ पे जो ये फॉल होना शुरू किया था इसके ऊपर रिट्रेसमेंट लगाता हूँ, तो गाइस अभी निकाल के रहे हैं 0.32 के रिट्रेसमेंट की लेवल अभी भी यहाँ पे खड़े हुए हैं, जो कि है 15,800 के ऊपर, ठीक है, उससे भी थोड़े ऊपर है। आप लोगों को दिखने में आ रहा है, देखिए यहाँ से रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट फॉल, रिट्रेसमेंट फॉल, तो ये लेवल बहुत खास दिख रहे हैं। ये 15,863 या हम लोग इसको पकड़ सकते हैं 15,870, एक्चुअल में 15,900 की लेवल हम लोग पकड़ सकते हैं। फिलहाल एक चीज देखने में है गाइस, 0.5 के रिट्रेसमेंट बन रहे हैं एग्जैक्टली 16,000 के ऊपर। तो जैसे ये प्राइस ऊपर साइड पे आ चुके हैं गाइस, उस हिसाब से अगर इस लेवल पे हम लोग एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें लाइक दिस, तो यहाँ पे अगर ब्रेकआउट आएंगे तो नेक्स्ट जो लेवल आपको बनेंगे वो है गाइस 16,000 के लेवल। ऑब्वियसली यहाँ पे मैंने जो बताया कि ये लेवल अभी भी इम्पोर्टेंट है, मगर गाइस यहाँ पे अगर ब्रेकआउट एंड कंफर्मेशन आपके सामने आ गए, कंफर्मेशन मींस गाइस पहली कैंडल की ब्रेकआउट और इसकी जो ये एक्साइटिंग भी होना चाहिए गाइस, और ये हाई को तोड़ के कंफर्मेशन देना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। ऐसे कुछ कंफर्मेशन मिल जाएंगे तो गाइस यहाँ पे जो हम लोगों ने अभी तक दिखा है उसकी ब्रेकआउट आ जाएंगे और यहाँ पे जो लेवल है वो भी फॉल्स होते दिख जाएंगे। इसलिए कि अभी जो लेवल बन रहे हैं गाइस, पहली बात है देखिए 15,810 को तोड़ना पड़ेगा, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़े वेट कर जाना चाहिए। फिलहाल तो 15,699 मतलब क्या 15,700 पे चल रहे हैं, तो इस जगह पे अगर दो कंफर्मेशन आपको मिल जाते हैं तो आपको पहला जो टारगेट है गाइस इस लेवल तक ही मिलेंगे, ठीक है, जो कि 15,850 या 50 तक आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। तो 700 से लेके 15,850, तो 150 पॉइंट की टारगेट आपको अचीव होता दिख जाएंगे। और उसके बाद गाइस, उसके बाद यहाँ पे 16,000 की जगह खोल जा रहे हैं।
तो आपको क्या थॉट प्रोसेस रखना है, अगर इस जगह पे ब्रेकआउट आपको मिल जाते हैं जो कंफर्मेशन के बारे में मैंने बताया गाइस, उस पे डेफिनेटली एंट्री लेना है और छोटा सा स्टॉप लॉस इसके नीचे 15,700 के नीचे एक स्टॉप लॉस लगाना है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दैट गाइस इस जगह पे तो आपका टारगेट अचीव हो जाएंगे, मगर इस जगह पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं गाइस। रिमेंबर इट, आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके 16,000 के नियर बाई तक की टारगेट अचीव कर सकते हैं। एग्जैक्टली 16,000 को टारगेट मत कीजिए, मगर 15,950 तक की टारगेट आप लोग आराम से अचीव कर सकते हैं। इसलिए कि देखिए पहली बात है कि यहाँ पे जो गिरावट हो रहे हैं, यहाँ पे बहुत अच्छी खासी गाइस रिट्रेसमेंट हुई, उसके बाद ऊपर फिर से देखिए लोअर हाई बनाते जा रहे हैं। आज के दिन पे तो इस लेवल पे एक ब्रेकआउट जैसे दिखाया गैप अप से, तो इस गैप अप की ब्रेकआउट दिया है। अभी सिर्फ इसी ट्रेल लाइन के ऊपर एक ब्रेकआउट आपको देखना होगा। जैसे ही मिल जाए आप लोग एंट्री बनाइए और 15,950 तक की टारगेट आप लोग बनाइए ऊपर के लिए। फिलहाल ये ऊपर उठ चुके हैं, ऊपर उठना ये चालू कर दिया है और यहाँ तक आएंगे तो गाइस ये जो गैप है ये गैप हाफ फिल हो जाएंगे और डेफिनेटली गाइस ऐसे भी हो सकता है 16,200 की जगह ये मंडे के दिन भी अचीव कर सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं हो सकते, या ट्यूसडे तक ये अचीव हो जाएंगे गाइस। ऐसे क्यों मानना है मेरा गाइस, देखिए पहली बात है कि ये जो गैप है, ठीक है, मान लीजिए इस जगह पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज किया, नेक्स्ट दिन ऑनवर्ड्स इस जगह पे नीचे आ चुके हैं प्राइस, तो उसके अगले दिन गाइस डेफिनेटली इस जगह पे बाइंग अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। आप अगर फ्यूचर और ऑप्शन में ट्रेड अपॉर्चुनिटी कर रहे हैं तो गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करते जाइए और आपका देखिए पैसे बनते जाएंगे। तो 16,000 को ये क्रॉस कर देंगे, इसलिए कि जो मेन रिट्रेसमेंट वाली जगह है वो 618 पे बन रही है, जहां से ये गिरावट इतनी बड़ी गैप देके चालू हुआ था, तो वहां पे उस लेवल तक प्राइस आ सकते हैं जो कि 16,200 के थोड़े नीचे है, 16,189 पे है गाइस। तो यहाँ तक प्राइस आ सकते हैं, यहाँ से फिर रिवर्स हो सकते हैं या होने का चांस दिख सकते हैं, वो नेक्स्ट फ्यू डेज में हम लोगों के सामने आ जाएंगे। मगर अभी के लिए गाइस यहाँ पे अगर ऊपर के साइड पे प्राइस आते हैं तो आप लोग ट्रेडिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। और किसी भी हाल पे अगर 16,000 मान लीजिए कि मंडे के दिन पे ही टूट गए तो डेफिनेटली उसमें आप लोग पोजीशन को कंटिन्यू कीजिए, या आपको इस जगह पे पोजीशन नहीं मिले बनाने के लिए तो इस जगह पे जरूर बनाइए 16,000 के नीचे आप लोग स्टॉप लॉस रख के। ऐसे भी हो सकता है गाइस बहुत बड़ी गैप ऑफ ओपनिंग दे दिया, 800 के ऊपर चले गए आज के दिन पे जैसे हुआ था गाइस, मे भी नीचे ना आके प्राइस ऊपर के साइड पे चलना शुरू करे, इसलिए कि यहाँ पे भी गैप थे, इस गैप को तोड़ने के लिए प्राइस को गैप बनाना हो सकते हैं। तो यहाँ पे जो गैप बनेंगे वो 16,000 को मे भी 11 बजे से पहले तोड़ देंगे, तो अकॉर्डिंग टू दैट उस टाइम पे डेफिनेटली 16,000 के ऊपर आप लोग पोजीशन बनाइए और 16,150 या 170 तक की जगह बना के आप लोग उतर दीजिए, एग्जैक्टली 200 को टारगेट कर दीजिए, ओके। और नीचे के लिए गाइस अगर इस लेवल से नीचे के साइड पे प्राइस जाते हैं, देखिए आपके सामने एक रिट्रेसमेंट लेवल है जो अभी अभी मैंने ड्रॉ किया, अगर इस लेवल से प्राइस नीचे के साइड पे फॉल होता दिख जाए तो आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए, मगर गाइस इसमें आपको कंफर्मेशन जरूरी है कैसे वो एंट्री बनाया जाए, ठीक है। तो एक बात मैं कह सकता हूँ, देखिए यहाँ पे एक राउंडिंग बटन वाली पोजीशन है, तो मे भी अगर नीचे आएंगे तो एक हैंडल जैसी बना सकते हैं, उसके बाद ब्रेकआउट दिया जा सकता है। तो इस साल में गाइस आप लोग नीचे की उतना खास आपको एंट्री नहीं मिलने वाली है, तो मार्केट को आपको देखना होगा। अगर मान लीजिए गैप डाउन ओपनिंग हो गए, इस लेवल को तोड़ के कुछ भी कंफर्मेशन दे दिया, तो गाइस आप लोग नीचे की एंट्री बना सकते हैं, अदरवाइज गाइस नीचे की एंट्री के लिए सुझाव नहीं है। फिलहाल चल रहे हैं 15,699, तो 15,700 हम लोग पकड़ सकते हैं। आपका जो एंट्री लेवल बनेंगे इसके नीचे ही बनेंगे, 15,600 के नीचे गाइस, या 620 के नीचे। एक्चुअल में गाइस 15,590 पे अगर प्राइस आज गए और यहाँ पे कंफर्मेशन दिखा दे, फिर जाके आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं, अदरवाइज गाइस इस पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी अभी के लिए नहीं है। फिलहाल मार्केट जो ऊपर उठ रहे हैं गाइस, इस ऊपर उठने में हम लोगों को बाइंग के लिए सोचना है, ना कि शॉर्टिंग के लिए। और अगर सर्टेन लेवल लाइक दिस लेवल अगर ये क्रॉस कर जाते हैं तो गाइस हम लोग शॉर्टिंग के लिए सोचेंगे, और वो लेवल 15,590 पे आपको एंट्री मिलते हैं, इसके इस लेवल पे या इसके नीचे, इसके ऊपर नहीं, ठीक है।
और अगर इस जगह पे एंट्री मिलता है तो गाइस नीचे के साइड पे बहुत ज़्यादा जगह है। अगर आपको 15,400 तक की टारगेट में सुझाव देता हूँ, तो 15,590 से लेके 15,400 के बीच में बहुत ज़्यादा पॉइंट है गाइस। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टारगेट आपको मिल सकते हैं, मगर इस लेवल को क्रॉस करने दीजिए, तब जाके ये कंफर्मेशन मिल जाएंगे। अदरवाइज गाइस ऊपर के लिए थॉट प्रोसेस बनाइए, इस लेवल पे जो भी आए इसको छोड़ दीजिए। चलिए ऑप्शन चेन के ऊपर चेक कर लेते हैं। देखिए निफ्टी के ऑप्शन चेन पे अभी भी ऊपर के पोजीशन बहुत खास दिख रहे हैं। 73.2 लाख की पोजीशंस है, वो है 16,000 पे, जो कि हम लोगों ने अभी अभी डिस्कस किया 16,000 0.5 की लेवल पे बन रही है, और एक्चुअल में ये जो गैप है इस गैप के मिडिल पोजीशन पे बने हुए हैं। तो अगर ये लेवल टूट के ऊपर के सेट पे जाए तो 16,000 उतना खास नहीं दर्शाएंगे, मगर इस पे दो चीजें होना चाहिए। पहली बात है क्या गाइस, इस पे एक ब्रेकआउट होना चाहिए, और सेकेंड बात है गाइस 0.38 की जो रिट्रेसमेंट की लेवल है इसको भी तोड़ के कंफर्मेशन देना पड़ेगा, फिर जाके ये 16,000 अचीव हो सकते हैं। और फिलहाल ये गिरावट वाले मार्केट पे एक रिट्रेसमेंट वाली एरिया पे है, तो इसलिए गाइस 16,000 को इसमें अहमियत दिया जा रहा है। मगर गाइस मेरा मानना है प्राइस एक्शन को अगर देखें तो 16,000 से भी 16,200 ज्यादा कंफर्ट जोन पे है। ठीक है, फिलहाल गाइस 16,000 पे ऑप्शन चेन वाइज हम लोगों को इंपॉर्टेंस देना है, और आपको ऊपर की जो लेवल मिल जाएंगे गाइस उस हिसाब से गाइस आप लोगों को मैंने टारगेट बता दिया कि मैक्सिमम 15,900 या 950 तक की टारगेट आपको बनाना चाहिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करके। और नहीं तो गाइस 800 पे प्राइस जाएंगे तो वहां पे आप लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए। 850 तक आप लोग आशा रख सकते हैं, 850 के बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कीजिए, 950 तक आप लोग प्राइस को खींच के लेके जा सकते हैं, और अदरवाइज गाइस ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आपका प्रॉफिट बुक कर दीजिए। ठीक है, और उस हिसाब से नीचे के हिस्से अभी भी गाइस थोड़े बहुत कमजोरी दिख रहे हैं। जो 73.2 लाख की पोजीशंस है उसके ऑपोजिट पे देखिए 15,500 पे 65.6 लाख की पोजीशंस है, और इसमें भी परसेंटेज चेंजेस ज्यादा है, इसमें भी कम है। तो 15,500 अभी भी वीक शो हो रहे हैं गाइस, और यहाँ पे क्यों ना हो, नियर बाई है, इसी वजह से रेजिस्टेंस के नजदीक आके खड़ा हो गया, इसलिए तो यहाँ से अगर प्राइस गिरना चालू करे गाइस, जो कि लेवल हम लोगों ने बताया कि 15,590 600 को तोड़ के 590 पे आपको एंट्री मिल जाएंगे गाइस। तो 590 पे आप लोग जरूर एंट्री बनाइए, 500 को उसमें अहमियत देने की जरूरत नहीं है। अगर प्राइस इस लेवल पे आ गए हैं तो मान लीजिए यहाँ पे गैप फिलिंग भी हो जाएंगे, और यहाँ पे 590 के नीचे आपको एंट्री मिल जाता है तो डेफिनेटली एंट्री बनाइए, इसलिए कि देखिए यहाँ पे जो नंबर है उतना ज्यादा नहीं है जो कि इस जगह पे है। तो ऊपर के साइड पे अभी भी बहुत ज्यादा पोजीशंस बनाया जा रहा है, और ऐसे भी हो सकता है प्राइस ऊपर के साइड पे चलना शुरू करे, 16,000 से पहले गिरावट चालू कर दे, अगर बहुत बड़ी गैप अप ना दे दे तो। ठीक है, और नीचे के साइड पे अगर फॉल हो जाए, गैप डाउन ओपनिंग हो जाए लगभग 600 के नीचे इसलिए ये चले जाते हैं, तो थोड़े वेट कर जाइए नीचे के साइड पे। मान लीजिएगा इसके यहाँ पे गैप डाउन ओपन हो गए हैं, बहुत नीचे हो गया है, तो थोड़े वेट कर जाइए, इसको 500 को क्रॉस करने दीजिए। बहुत बड़ी गैप डाउन अगर हो जाए तो 500 को क्रॉस करने के लिए वेट कर जाइए, रिमेंबर इट गाइस। तब अगर 500 को क्रॉस कर दे गैप डाउन के बाद, फिर जाके आप लोग शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी लीजिए। और अगर फ्लैट ओपनिंग या थोड़े बहुत गैप डाउन ओपनिंग के बाद भी आ जाते हैं, आने के बाद ये लेवल ये गैप को फिल कर देते हैं, और 15,090 के नीचे 15,590 के नीचे प्राइस आ जाते हैं, तो फिर आप लोग बेझिझक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ले सकते हैं। उस साल में 15,600 के ऊपर स्टॉप लॉस को जरूर रखिए, 620 के ऊपर रखिए, और भी ज्यादा सेफ स्टॉप लॉस होंगे। 20 या 30 पॉइंट्स के स्टॉप लॉस रखिए, नीचे के साइड पे 1:1 पे जाइए, क्वांटिटी को एडजस्ट कीजिए, आपका आरआर रेशियो सही करिए, तो आपको प्रॉफिट बहुत अच्छी खासी दिखने में आ जाएंगे। ओके गाइस, फिलहाल गाइस निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।